देखते हैं भैया घर पे करते क्या है। कहाँ आओ चलो पहले मोर दांव दे। किस चीज का दाम? स्कूल वाला दांव अंताप ठंडी वाला। हाँ जो विद्यालय में खेल रहे थे। आओ का देखिए समय बहुत कम है, फिर हम तुमसे बाद में मिलेंगे यार, जब तुझे दाव लेना है ले लेना। अरे लेवार हो जाए यार, फालतू मूड ना खराब क्यों देखा। अरे वाह तू मेरा दोस्त है यार, एक खेल के खातिर हमसे झगड़ा करे। अरे दोस्ती वोस्ती अपन जा भाड़ में देखो, मुझसे लाइली थी अपना दे में डेरा थावे। अच्छा तू ये बता तेरा दांव कितने से था? मोर दांव रहा या से। अच्छा या से। हाँ अगर हमने दांव दे दिया तो हमसे नाराज तो नहीं होंगे? ना फिर ना नाराज हो। क्या तू सच कहता है? हाँ सही कहा तो नहीं लेवार हो जा फालतू में। नहीं मेरे दोस्त, हम तुम्हारा दांव जरूर देंगे। हाँ या से है ना? हाँ हाँ हाँ। अरे ये एहसान मेरे दिल पे, यही है ना? अरे ये एहसान मेरे दिल पे, अरे तुम्हारा है दोस्त तो ये दिल तुम्हारे होती नहीं परवाना जल जा। बचपन माँ बाप के साथ गुजरा। 12 साल की उम्र जब हुई तो पिताजी का देहांत हो गया। सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे आ गई। माँ ने कहा कि बेटे तू पढ़ाई करता रहे, मेहनत मजदूरी करके मैं तुझे पढ़ाऊंगी। छोटा भाई छोटी बहन उन दोनों को भी मेहनत मजदूरी करके पालती रही, मुझे पढ़ाती रही। समय गुजरता था गया,
15-16 साल की उम्र हुई, माँ का भी देहांत हो गया। माँ मरते समय आखिरी सांस लेते हुए मुझे कहा कि बेटे रवि, अब मेरा बचना मुश्किल है। आज से कृष्णा और मधु की जिम्मेदारी तेरी है। आज से तू ही इनके माता पिता का प्यार सब कुछ तू ही देगा। इनकी जिम्मेदारियां इन्हें कभी दुखी मत करना और माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना। सारी जिम्मेदारियां सर पर आ गई। पढ़ाई करने के बाद माँ का आशीर्वाद, मुझे नौकरी मिल गई और मैं अपनी बहन की शादी भी कर दिया। उसका घर बस गया। अब बस भाई का सपना था कि भाई पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाए तो ये जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए। गया है एग्जाम देने, 1 हफ्ते बीत गया, जाना था उसको। और मधु को भी फोन किया था कि बहन अगर तुझे टाइम मिल जाए तो चली आ घर, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुझे देखे, तेरी याद बहुत आती है। चलो संजू का इंतजार कृष्णा का करता हूं। और मैंने बोला कि संजू को भी साथ में लेकर आना। अगर नहीं आती है तो कृष्णा आता है, मैं स्वयं जाऊंगा, क्योंकि अब उसको देखने का बहुत दिल करता है। आज इंतजार करता हूं, कृष्णा आए तो स्वयं वहां जाऊंगा। संजू, हाँ माँ। देखो हम तुम्हारे मामा के घर पहुंच चुके हैं। हाँ तो गए, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगाओ, मामा अंदर होंगे। अंदर होंगे। हाँ हाँ। मामा जी, मामा जी। अरे संजू, अरे कैसा कैसा? भैया। और मधु? भैया। बस तुझे ही याद कर रहा था। क्या? हाँ, मैंने सोचा, फोन किया था शायद तू ना आ पाए, तो मैंने सोचा कि कल मैं ही आऊंगा। अरे भैया, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। आपने मुझे याद किया और मैं आऊं ना, ऐसा कभी हो सकता है? जानता हूँ बहन। और बता भैया, कैसी है? और और तो वो तेरे पापा कहाँ हैं? वो नहीं है। क्या तुम दोनों अकेले? हाँ, वो नहीं आए भैया। क्या कोई बात है क्या? नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो फिर कोई बात नहीं भैया, बस ऐसे ही उन्हें कोई काम था शायद, वो इसीलिए नहीं आए। तो फिर अचानक कैसे तुम दोनों अकेले कैसे आ गए? भैया, आप सोच रहे हैं कि अचानक आने का कारण क्या है ना? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। वो नहीं आए और तुम दोनों अकेले। अरे भैया, जानते हो आज मैं घर पे बैठी थी और बैठे बैठे जानते हो मैं क्या सोच रही थी? क्या? हर याद तुम्हारी, याद तुम्हारी आई मुझे, और मैं आई तुम्हारे पास। याद तुम्हारी, और याद तुम्हारी आई मुझे, मैं आई तुम्हारे पास। हंस कर की सीने लगा लो भैया बहन को। आज अचानक क्या? हाँ, भले ही तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आज अचानक अच्छा, आ गई समझ लाई बात। आज अचानक आ गई समझ
आप कैसी बातें करते हैं? अरे घर में कोई बात नहीं हुई है। मेरे भाइयों के रहते हुए भला मुझे किस बात की तकलीफ हो सकती है? जिन्होंने मुझे बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला, भला उनके रहते हुए उनकी बहन के साथ कोई बात हो जाए, वो अपने भाई से छुपाए। यही तो जानना चाहता हूँ, तुम दोनों का चेहरा उतरा उतरा क्यों है? भैया नहीं मामा अभी जी। धूप से आए हैं, इसीलिए होगा शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मैं पूछने में भूल गया। चलो अच्छा एक काम करो, चलो कुछ खाना वाना खा लो। हाँ, अभी हमें कुछ नहीं खाना है। सबसे पहले ये बताओ कि कृष्णा कहाँ है? हाँ कृष्णा 1 हफ्ते के लिए एग्जाम देने गया था। क्या? पुलिस की नौकरी निकली तो फॉर्म डाला था उसने। 1 हफ्ते हो गए, आज उसे आना भी है। यानी कि अभी घर पे नहीं है? घर में नहीं, आज ही आ जाए। आज आ जाएगा ना? आ जाएगा ना। चलो तुम कुछ खाओ फिर। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आज सबसे पहले कृष्णा का इंतजार करूंगी, और जब कृष्णा आ जाएगा तो बचपन की तरह हम लोग सभी लोग बैठ के एक साथ खाएंगे। वर्षों बीत गए एक साथ बैठ के खाने के। हाँ चलो अच्छा कोई बात नहीं, आने दो उसे। आओ। राजू, कितना दूरी मकान रहेगा तुम्हारा? अरे यही तो हमारा घर है। यही है। हाँ, कपड़ा का लिंटर पर रहा है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अरे नहीं, बहुत अच्छा सिर बांधी है। लेकिन भैया नजर नहीं आते। आओ हम अंदर देखते, कहीं अंदर तो नहीं है। आओ चलो। अरे भैया, अरे भैया चलो, मैं कृष्णा झुकाता है सर। भैया चलो, भैया चलो, मैं कृष्णा झुकाता है सर। आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, और खत के वास्ते नौकरी मिल गई। आपका भाई इंस्पेक्टर बन जाएगा। हाँ भैया, और खत के वास्ते अरे नौकरी मिल गई। आपका भाई इंस्पेक्टर बन जाएगा। बात सुनकर तेरी दिल खुशी हो गया। तेरी मेहनत और ये है तेरी लगन, एक खुशी की खबर तुझको बतलाऊं मैं। आज घर में है आई अपनी बहन। ठहरो, क्या बात करते हो? हमारी बहन आई है? हाँ अरे कहाँ है? मधु आई है, साथ में संजू भी आया है। दीदी आई है। हाँ हाँ, और जानता है मैंने बोला चलो कुछ खा लो, जिद करके बैठी है कि जब तक कृष्णा नहीं आएगा एक साथ बैठ के ही खाएंगे। अगर ये बात आजा है आजा आजा आजा। तो ठीक है भैया, आओ चलो बस चलते हैं। मिलने के बाद तभी। मधु, देखिए कृष्णा आ गया। अरे मामा जी खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते। अरे अरे कृष्णा, और बताओ, और कैसे हो? आप ठीक हो? कृष्णा ये बताओ कि तुम कैसे हो? आपके आशीर्वाद से हम बहुत बढ़िया है बहना। और ये बताओ जो कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे बहन, अब पढ़ाई के विषय में अब आपसे अब क्या बताएं। ये तुम्हारा कृष्णा अपनी मंजिल तक पहुंच गया। क्या? आज तुम्हारा भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। 1 हफ्ते के बाद आज हम बहन घर आए हैं, जो कि एक फार्म हम बहुत पहले डाले थे। अच्छा, आज भैया और तुम्हारे आशीर्वाद से ये तुम्हारा भाई नौकरी पा गया। कृष्णा, मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरा कृष्णा जो सोच के इतना मन लगा के पढ़ाई करता है, तेरा बचपन से यही ख्वाब था ना कि मैं पढ़ लिख कर एक इंस्पेक्टर बनूंगा। अरे बहन, हमारी पढ़ाई में हमारे भैया ने इतना मेहनत किया, इतना पैसा खर्चा किया, और जब भी कोई चीज की मदद थी आप बहन कितना की, ये तो आप लोगों के आशीर्वाद से। अरे मामा जी नमस्ते। बढ़िया है।
ठीक है रे, बहुत सेहत बना है, खा खा। हाँ मामा जी, अरे सही मैं कर क्या रहा है तू? इतना तेल लगता है। मारत नवा देखो ऐसे न मारा करो मेरे बेटे को। मारत नवा हाल चाल पूछ, बहुत मोटा अबे है। बेवकूफ, मारता ही रहेगा कि कुछ उसे खाने पीने के लिए ले आएगा? वाह, खाना पीना। हाँ। मामा जी, हाँ, कुछ खिलाओगे? खाइए मोगू खाइए। रुक जा लावा अभी एक भूगा चपाट में तेरे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, अरे वो पगला है, मामा भांजे का रिश्ता ही ऐसा होता है। अरे। और फिर बहुत दिनों के बाद आज पहली बार घर आया है, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, अपने पापा से बोलेगा। अरे वो तो मुझे खाता कुछ पीता खिलाएगी। रहता है, वो खाता पीता रहता है, लेकिन अरे कुछ भी खाए, लेकिन यहाँ मामा के घर में तो खाना चलो ऐसी बात है तो खा लो। हाँ, ले आ नाश्ता में। नाश्ता ले आए हो। हाँ। क्या जरूरत थी इसकी? हाँ है। मामा जी, चल संजुक दे दे। ही है ना, खाइए खाइए। हे खरीद के खाइगा खाइए। ले मुँह फैला और दूरी चल, गंधा था मुँह, फैला मुँह। हाँ ले, खवाई दो, ले खा लो, खा ले, ले आओ, हाँ। ले मुँह फैला। क्या कर रहे तू? खवावत ले। अबे खिला रहा है कि तू खुद खा रहा है? अरे खा खा इसे। तेरे मुंह का निकाला हुआ खाएगा वो। अरे खा ले, भुला गा रहा खा खा खा। ले। इतना गंदा आदमी है तू यार। बे क्या करूं भाई, खवावत तो रहना था। जूठा खाऊंगा का? अब उगलना नहीं समझ लेना। मरता खाओ इसे, खाओ। मरता पूरा रहता है, अंदर ऐसा चला लगता है जाने। कभी कुछ पाता नहीं है यार भैया आपको। पानी दे तो नहीं, मर जाएगा। पानी लाओ इसे। अरे खा। अरे कृष्णा पानी लेकर आ भाई, नहीं ये मर जाएगा यार। कृष्णा। ये पता नहीं ले। कितना दिमाग है। मोटान बटा ली हो दीदी। ले पानी तो पीले, आठा मिठाई में खा डाले। ले आ। नहीं, सूखा पानी नहीं पीऊंगा। अरे पीले नहीं, अब इन हाथी कल्याण मंगावा तो फिर रुक जा, या ढाटी नहीं खुला। ले मुँह फैला, पिए रो पिए रो। मैं पीता हूँ का? तुम्ही तो सब पिए हो। तुझसे बचेगा तब। दीदी अब बताओ, पूरा गंदा करके रख दिया। अब मेरे रहते हुए मेरे भाई पोछा लगाएंगे क्या? लामा साहब कहला। साफ कर दूंगा। अरे दीदी मेरे रहते हुए मेरे भाई पोछा लगाएंगे। भाइयों में नाश्ता खराब है। करवा दिया ये नाश्ता खराब खोर। चल ले, अब ऐसा नहीं करना। कुछ भी हो, ये घर में रहता है जब से तुम लोग चले गए। हाँ, कृष्णा भी चला जाता, अकेलापन काटने को दौड़ता था। अच्छा। यही था जो मुझे हंसाता बुलाता रहता था। लेकिन तो उससे दूर रहे। चल इधर। क्या बात है कृष्णा? लेकिन आज सभी लोग एक साथ है, कितना अच्छा लग रहा है। कृष्णा, जब एक परिवार इकट्ठा होता है ना, तो वहाँ बहुत अच्छा लगने लगता है। वहाँ तो स्वर्ग से भी सुंदर अच्छा लगने लगता है। सच कहते हैं, आज पहली बार लग रहा है तुम दोनों साथ में हो। संजू भी है। आज मेरा घर घर की तरह लगता है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार छूटे, कभी घर जाना छूटे, तुम्हारा प्यार छूटे, कभी घर जाना छूटे।
बरस प्यारा मुझे अपना घर द्वार। हम पर रहे बरस आयु सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। तुमसे मिला है जीवन तुम भगवान हमारे, तुमसे मिला है जीवन तुम भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता। कहाँ मिलेगा प्यार तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर ठहरो। अरे मेरे मार बेटे डालेगा, पैर तोड़ दोगे, मार हाथ तोड़ डालेगा दोगे। उसे, उसका हाथ पैर तोड़ देगा। नचावत आ रहा है। अच्छा, जिस तरह से मेरे बेटे को मार रहे हो बड़ी देर से, अगर तुम्हें मारा जाए तो क्या तुम्हारे नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नाला थोड़ा लगता है कि नहीं? कल के अगर उसके हाथ पैर टूट गए तो उसके पापा क्या बोलेंगे बे? अरे न टूटी। मामा मामा जी खून कह के आया हुआ था। खून खून के कया। सब फोन आ रहा है। पापा का है। लो मैं बात करती हूँ। ओ दीदी, लो। अरे छोड़ो। अरे ला। जीजा जीजा हट के यार, रुक जाओ। अरे हट के यार, मूड न खराब करो। उठाओ नहीं कट जाएगा। उठा ली ले। हेलो 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 हेलो, कथो बहन चदो। कौन और ठीक है? कौन somebody? अरे रुक जाओ यार। अबे पेड़ के टके, और हो? अरे हमने बहनिया को तोरे भेज दिया हेलो तो का तू ही लोग रखना चाहते हो का? हेलो। अगर नहीं भेजना है तो मत भेजो, लेकिन मेरे बेटे संजू को तो भेज दो। दीदी क्या बात है? नेटवर्क नहीं आया, आवाजें नहीं लो आवा। मैं बात करती हेलो हूँ। हेलो हेलो। मधु, क्या बात है प्राणनाथ? तेरे अक्ल में भूसा भर गया है। क्या हुआ? क्या कहा था मैंने तुझे? आ, क्या कहा था मैंने तुझे रे? ये कि 24 घंटे के अंदर वापस आ जाना। अब कितना समय हो रहा है? समय हो रहा है 3:07। वही छावनी छाना है तो तू छा, तुझे नहीं आना तो तू वही रुक, लेकिन तत्काल मेरे बेटे संजू को इसी वक्त भेज। ऐसा मत कहो प्राणनाथ, मैं भी आ रही हूँ। तो जिस साल में है तत्काल निकल, ठीक है। और अगर दोबारा फोन लगाना पड़ गया तो समझ लेना मधु, नहीं लगाना पड़ेगा। काटता हूँ। जी। अरे बहना, ये किनका फोन था? ये तुम्हारे जीजा जी का फोन था। क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा है कि तू जिस साल में है बेटे संजू को लेकर जल्दी घर आ जा। इतनी जल्दी है? अरे अभी तो आप आई हो, इतनी जल्दी फोन कर दी कि आपको तुरंत आना है। हाँ, न जाने ऐसा कौन सा काम पड़ गया। एक काम कर, चल तुझे कल कल कृष्णा छोड़ के आएगा। नहीं भैया, मुझे इसी वक्त जाना पड़ेगा। अच्छा कुल खा पी लो तो अभी उसके बाद जाना है। नहीं, अब मैं कुछ नहीं खाऊं।